हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सब बच्चे एकदम मस्त होंगे, अच्छे से अपने लेक्चर्स रिवाइज कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं पेपरों में। बच्चों, ये लेक्चर नंबर 82nd है इस वीडियो सीरीज का। आज ये लास्ट टॉपिक रहेगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे लोन अकाउंट, उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट्स होंगे। लोन पार्टनर दे भी सकता है फर्म को, पार्टनर ले भी सकता है फर्म से, ठीक है, उसमें क्या ट्रीटमेंट्स होंगे। देन बैंक एंड कैश अकाउंट, उसके बेस इन दोनों के बेसिस पर कुछ इलस्ट्रेशंस होंगी, टीएस गरेवाल वॉल्यूम 1 से अपन वो डिस्कस करेंगे। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होगा ये, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। आप अपनी नोटबुक और पेन निकालो और अब हम शुरू करते हैं बच्चों। पहले देखते हैं बच्चों, अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तो देखो, सबसे पहले मान लो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, लेट्स सपोज 2 करोड़ का, ठीक है। ये अब पार्टनर ने दिया है फर्म को, तो इस केस में एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एक तो आपको पता ही है 6% का इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है, ठीक है, मिनिमम। या आप जो एग्रीमेंट कर लोगे वो हो जाएगा, ठीक है, ये तो क्लियर है, इसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। और हर साल जितना जितना इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जो लोन है जो लोन है वो उतना उतना बच्चों बढ़ता जाएगा, है ना। सपोज 2 करोड़ का है, फिर क्या होगा, 2 करोड़ में इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा फाइनल लोन अमाउंट। फिर उसमें इस पे इंटरेस्ट लगेगा, ये हो जाएगा फाइनल लोन अमाउंट, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा बच्चों। पर कहने का मतलब इंटरेस्ट ही लोन में क्रेडिट होता रहता है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब एक चीज बताओ, जब पार्टनर फर्म को लोन देता है, ठीक है, पार्टनर दे रहा फर्म को, तो उस केस में लोन अकाउंट तो सेपरेटली मेंटेन्ड है, उसका क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है, उसका क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि सबसे पहले ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या होता है डिसोल्यूशन में, थर्ड पार्टी, है ना। या आप बोल सकते हो आउटसाइडर्स, आप बोल सकते हो कि आउटसाइडर्स को पेमेंट करनी पड़ेगी, है ना। और अच्छा, आउटसाइडर्स के बाद फर्म को क्या करना पड़ेगा, लोन पे करना पड़ेगा। लोन टू पार्टनर मस्ट बी पेड, ठीक है बच्चों, ये क्लियर है। अब लोन का पेमेंट करना पड़ेगा पार्टनर को, सॉरी फर्म को, पार्टनर को लोन का पेमेंट करना पड़ेगा, यही उसका ऑर्डर ऑफ पेमेंट है। तो क्या कर सकते हो, आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है। आपने मान लो 2 करोड़ का लोन था, पूरे का पूरा लोन पे कर दिया, आपने पूरे का पूरा लोन पे कर दिया, तो सिंपल इस केस में होगा क्या बच्चों, अब लोन का अकाउंट क्लोज करना है, ठीक है। तो लोन अकाउंट का ऑलरेडी ऑलरेडी कौन सा बैलेंस है बच्चों, क्रेडिट, तो ये लोन अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, जैसे जैसे पेमेंट होगा ये डेबिट होता जाएगा। और बैंक अकाउंट का जो कि एसेट है उसका डेबिट बैलेंस होता है, तो वो भी अब घटता जाएगा, तो वो क्रेडिट होता जाएगा। Therefore, जर्नल एंट्री इस केस में क्या रहेगी, लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक कैश अकाउंट क्रेडिट, यही होगा बच्चों। अब होता क्या है नॉर्मली, लोन अब पार्टनर को पे करना है, ठीक है। समटाइम्स सेटलमेंट हो जाता है कि भाई फर्म और पार्टनर के बीच में कि भाई तेरा 2 करोड़ का लोन है ना, 2 करोड़ का, यार फर्म के पास पैसा है नहीं है, तू 1.5 करोड़ में सेटलमेंट कर ले, तू 1 करोड़ में कर ले, ठीक है, चल तू पूरा ही ले ले भाई, ठीक है।
अब ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं, अपन इसको देखेंगे होता क्या है, ठीक है। बट सबसे पहले आपको मेन चीज ये याद रखनी है कि लोन जो है ये आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है, ये इंटरनल लाइबिलिटी है। बट कैपिटल से पहले इसको क्लियर करा जाता है। सबसे पहले आपको बता दिया था आउटसाइडर, सबसे पहले आउटसाइडर्स आ जाते हैं बच्चों, देन लोन, देन कैपिटल। इसी ऑर्डर में पेमेंट होगा ना, यही ऑर्डर है बच्चों। तो पेमेंट की एंट्री क्या आ जाएगी, लोन का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लोन अकाउंट क्लोज करने के लिए उसको डेबिट करना पड़ेगा। बैंक या कैश अकाउंट से पैसा निकल रहा है, एसेट हमारा कम हो रहा है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, उसको कम करने के लिए एसेट को क्रेडिट करना पड़ेगा बच्चों। बिल्कुल ठीक है। लोन बाय अ पार्टनर इज नॉट एन आउटसाइड लाइबिलिटी, इट इज पेएबल आफ्टर आउटसाइड लाइबिलिटी बट बिफोर कैपिटल रीपेमेंट। बच्चों ये ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब बहुत सारे ये डिफरेंट जो केसेस मैंने लिखे हैं अपन ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले पार्टनर ने ये सेटलमेंट कर लिया कि हम कम कम अमाउंट में सेटलमेंट कर लेंगे। अब हुआ क्या, लेट्स सपोज 1 लाख का लोन था, ठीक है। स्वाति है कोई पार्टनर, उसका उसने 1 लाख का लोन दिया हुआ था, उसने बोला यार मैं 75,000 में सेटलमेंट कर लूंगी, ठीक है, कोई इशू नहीं है बच्चों। तो फायदा ही हो गया ना 25,000 का। अब लोन अकाउंट को क्लोज करना है, ठीक है। कहने का मतलब 1 लाख वाले लोन अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस था, अपन को डेबिट करना ही करना है, ठीक है। अब बैंक अकाउंट से कितना पैसा निकला बच्चों, बैंक से पैसा निकला 75,000, ठीक है। ये हुआ क्रेडिट, क्यों, पैसा कम हो गया। अब 25,000 का जो प्रॉफिट हुआ है वो अपन रियलाइजेशन में दिखाना पड़ेगा। 25,000 का जो प्रॉफिट हुआ है वो हमें रियलाइजेशन में दिखाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। सिंपल है, जैसे हम अपन उसमें करते थे कि कोई क्रेडिटर है, उसने अब कम में सेटलमेंट कर ली, तो वो जो प्रॉफिट है वो कहाँ रिफ्लेक्ट करता है, वो रियलाइजेशन में रिफ्लेक्ट करता है ना। कैसे करता है बच्चों, एक बार फिर से बता देता हूं आपको। देखो सपोज ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, ठीक है। कोई एबीसी प्राइवेट लिमिटेड थी, ठीक है, जिसका 1 करोड़ देना था, सेटलमेंट हो गया 75 लाख में। 75 लाख में इट मींस 75 लाख पे करा, तो बाय यहां पे टू बैंक, ठीक है, 75 लाख, ठीक है। तो बच्चों आपने तो यही एंट्री करनी है, यही करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली प्रॉफिट निकल जाएगा 25 लाख का। मींस रियलाइजेशन में अगर कम में सेटलमेंट हो तो प्रॉफिट दिखता है। इन सेम यही केस है। अब इस केस में आप क्या करोगे, ये एंट्री तो नहीं है, ठीक है, ये एंट्री तो नहीं चलेगी, ठीक है। अब आपको 25,000 का प्रॉफिट दिखाना है, तो आप रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड में आ जाओगे बच्चों, ठीक है। बाय बैंक, सॉरी ये अब करोगे कैसे, बाय बैंक नहीं, पैसा आ नहीं रहा बच्चों, आपको करना पड़ेगा बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट। सिंपल, इस तरीके से आपको ये करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना, कि वो जो 25,000 का आपको गेन हुआ है वो आपको शो करना पड़ेगा रियलाइजेशन में। सिंपल है, ठीक है। अगर कम में सेटलमेंट होता है तो आप वैसे ही करो। अच्छा अब एक और केस देखते हैं। सपोज सेटलमेंट हुआ अनरिकॉर्डेड एसेट के थ्रू, मींस कोई एसेट था आपके पास, रिकॉर्ड में नहीं था, आपने सारे का सारा उसको दे दिया। मान लो एसेट था 50,000 सपोज, ठीक है। अब लोन था 60,000 का, लोन था 60,000 का, आपने वो सारे का सारा एसेट दे दिया, तो क्या एंट्री करोगे बच्चों। कहने का मतलब आपने एक एसेट जिसकी की एसेट नरेश एक्सेप्ट एसेट 50,000 है बच्चों। कहने का मतलब एक रिकॉर्डेड एसेट था, सॉरी अनरिकॉर्डेड नहीं है, ये रिकॉर्डेड एसेट है, ठीक है। उसने 50,000 में सेटलमेंट कर ली। रिकॉर्डेड एसेट का केस है बच्चों, नॉट अनरिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड एसेट का क्या है बच्चों। सपोज एक एसेट है, ठीक है, जो कि बैलेंस शीट में भी एग्जिस्ट करता था, उसके बाद रियलाइजेशन में भी आया, ठीक है। इट मींस होगा क्या, देखो
ये रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड है, ठीक है, ये क्रेडिट साइड है। अब यहां पे वो एसेट की वैल्यू कुछ एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। आपने करा क्या बच्चों, आपने वो एसेट को बेच दिया, बेसिकली उसके अगेंस्ट, लोन के अगेंस्ट दे दिया ना, इट मींस आपने वो एसेट, ठीक है, बेच दिया अगेंस्ट लोन। 60,000 में वो एसेट बेच दिया, यही बना बच्चों। अब वो एसेट की कीमत कितनी थी एक्चुअल में दी हुई है, दैट इज 50,000, यही है ना, 50K कीमत दी हुई है। जब भी हम इस एसेट को बेचते हैं तो रियलाइजेशन में ये एंट्री आती है ना, इट मींस यहां पे तो एंट्री बनेगा ही बनेगा। कितने का, देखो बनेगा कितने का, आपने कितने में बेचा है, वो आपने बेचा 60,000 में, ये एंट्री तो बनेगा ही बनेगा बच्चों इसमें। तो फिर क्या एंट्री आ जाएगा, उसका नरेश का लोन अकाउंट क्लोज कर दिया, लोन अकाउंट का ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस होता है, क्लोज करने के लिए डेबिट कर दिया 60,000 में, ठीक है, उसका अकाउंट क्लोज हो गया बच्चों। टू रियलाइजेशन अकाउंट, जब भी हम कोई एसेट बेचेंगे सपोज, तो रियलाइजेशन में आएगा। तो बच्चों यहां पे ऑटोमेटिकली 10K का प्रॉफिट निकल जाएगा। आपने ये नहीं शो करना कि प्रॉफिट आया कि नहीं आया, ठीक है, बहुत इजी है। अच्छा ये तो रिकॉर्डेड एसेट था, अगर अनरिकॉर्डेड होता बच्चों, उस केस में भी ऐसे ही होता। देखो सपोज कोई अनरिकॉर्डेड एसेट था 75,000 का, ठीक है, वो आपको अब बुक्स में वो स्टैंड करता नहीं है। बेसिकली आपने करा क्या, आपने वो बेच दिया लोन के अगेंस्ट ही ना, नरेश को दे दिया कि भाई तेरा 70,000 का लोन है, ये ले, तेरा लोन पूरा हो गया। तो अब हुआ क्या, अगर वो एसेट बेचते तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आता, तो अभी भी रियलाइजेशन के अपन क्रेडिट में ही आएंगे बच्चों, ठीक है। और ये ले गया अपने लोन के अगेंस्ट, तो लोन अकाउंट को अपन डेबिट कर देंगे, ठीक है। अगर बच्चों कैपिटल के अगेंस्ट लेके जाता तो कैपिटल को डेबिट कर देते, कैपिटल से पैसे काट लेते। अब लोन अकाउंट से पैसे काट लिए बच्चों, सेम है, ठीक है ना। चाहे रिकॉर्डेड एसेट है चाहे अनरिकॉर्डेड है, अगर लोन की सेटलमेंट में यूज हुआ तो उसका मतलब है कि जैसे एक तरह से आपने एसेट वो बेच दिया उतने अमाउंट का, तो बेच दिया, एसेट बेच दिया, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में वो स्टैंड करेगा, ठीक है बच्चों। अच्छा अब एक और केस देखते हैं आगे, कि जिसमें पार्शियल सेटलमेंट होगा। पार्शियल सेटलमेंट कि कुछ एसेट के थ्रू होगा और कुछ कैश के थ्रू होगा बच्चों, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो योगेश एक पार्टनर है, इसने एक्सेप्ट कर लिया एसेट 70,000 में अगेंस्ट लोन ऑफ 1 लाख और बैलेंस 30,000 का पेमेंट हो गया। क्या होगा बच्चों, लोन अकाउंट तो क्लोज करना पड़ेगा, इट मींस ये अकाउंट तो डेबिट होगा, लोन अकाउंट तो डेबिट होगा, ठीक है। और अब पेमेंट कितने का हुआ है, 30,000 का, इट मींस ये पैसा निकला बैंक अकाउंट से, यही हुआ बच्चों, बैंक अकाउंट तो क्रेडिट होगा 30,000 से, सिंपल है। और एक्सेप्ट एसेट 70,000, इट मींस 70,000 का एसेट बिक गया, तो ये 70,000 की एंट्री कहां पे आएगी बच्चों, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। जब भी एसेट बेचोगे, एक तरह से बेचा ही है ना आपने, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएगी। अब बेचा है तो पैसे काटेंगे, पैसे कहां से कटे बच्चों, ये पैसे कटे लोन अकाउंट से, एक तरह से यही हुआ बच्चों, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट नोट क्या है, लोन फ्रॉम पार्टनर्स वाइफ, ठीक है, पार्टनर्स रिलेटिव, यस वो तो आउटसाइड लाइबिलिटी है, वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों, वो लोन सेटलमेंट से पहले करी जाएगी, ठीक है, रियलाइजेशन के थ्रू आएगी, बाकी क्रेडिटर्स की तरह उसको यूज करा जाएगा, बट लोन से पहले, प्रायोरिटी पहले है बच्चों, ठीक है। अब एक बार क्विक रिव्यू देख लेते हैं जो हमने पढ़ा है, क्या आएगा, लोन रीपेमेंट का ऑर्डर कैसे आएगा, सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटी, उसके बाद पार्टनर का लोन चुकाया जाएगा, उसके बाद कैपिटल, ठीक है। अगर एसेट्स के थ्रू सेटलमेंट करते हो तो एसेट, इसका मतलब आपने एसेट बेच दिया, पार्टनर को बेच दिया, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में तो वो स्टैंड करेगा ही करेगा, और लोन अकाउंट आप क्लोज कर दोगे, ठीक है। अगर कैश में सेटलमेंट करते हो तो फिर तो रियलाइजेशन में कोई एंट्री नहीं आएगा बच्चों, सिंपल, लोन अकाउंट क्लोज करने के लिए आपने उसको डेबिट कर दिया, बैंक से पैसे निकाल दिए, सिंपल काम हुआ, ठीक है। अच्छा अगर आप पार्शली काम करते हो,
कि कुछ पैसा लोन, कुछ एसेट के थ्रू और कुछ कैश के थ्रू, देन जितना पैसा कैश के थ्रू दोगे बच्चों वो डेबिट हो जाएगा बैंक, सॉरी क्रेडिट हो जाएगा बैंक अकाउंट से, और जितने का एसेट दोगे वो रियलाइजेशन में स्टैंड करेगा। ठीक है, चलो ये तो बच्चों था केस कि पार्टनर ने, अब देखो इस केस में पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, है ना। अब उल्टा भी हो सकता है, तो इस केस में लोन अकाउंट का क्या बैलेंस आएगा, एक बार बताओ। लोन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है बच्चों। ठीक है, अब उल्टा देखते हैं, उल्टा के मींस फर्म ने पार्टनर को दे रखा है, जब फर्म पार्टनर को देगी तो लोन अकाउंट का बैलेंस क्या आएगा बच्चों, खुद बताओ। वो एसेट है, फर्म ने दिया पार्टनर को, वो एसेट है, उसका डेबिट बैलेंस आएगा। वो एसेट है, उसका डेबिट बैलेंस आएगा, उसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। अब इस केस में क्लोज करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस है, इधर पार्टनर जो है, पार्टनर जो है डायरेक्टली पेमेंट कर दे, पेमेंट कर दे फर्म को। ठीक है, या सब सिंपली क्लोज कर दे, या वो बोले कि भाई पैसे तो देखो मेरे पास है नहीं, लोन मैंने जरूर आपसे लिया था, पैसे है नहीं, आप ऐसा करो मेरी कैपिटल से काट लो, मेरी कैपिटल से काट लो। ठीक है, यही होंगे बच्चों। तो अगर डायरेक्टली पेमेंट ही हो जाता है बच्चों तो क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एसेट एक बढ़ जाएगा, और फाइनली जो लोन का डेबिट बैलेंस था वो क्रेडिट हो जाएगा और लोन क्लोज हो जाएगा बच्चों, यही आएगी। और अगर ये पेमेंट नहीं होता, वो बोलता है कि मेरी कैपिटल से काट लो, तो आप क्या करोगे, इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्रेडिट करोगे, और पैसा बैंक में डेबिट नहीं हो रहा, अब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है बच्चों, सिंपल है। ठीक है, यही पॉसिबल होंगे, यही पॉसिबिलिटी बनेगी बच्चों। तो कहने का मतलब एक बार क्विक नोट देख लेते हैं, लोन टू पार्टनर एक एसेट है। ठीक है, अगर पैसा मिल जाए तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे में आ गया, लोन तो क्लोज हो गया। अगर पैसा ना मिले तो वो पैसा फर्म जो है पार्टनर के कैपिटल से काट लेगी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, अब हम फोर्थ पे चलते हैं, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट देखते हैं बच्चों। देखो, अगर तो एक ही अकाउंट हुआ, दैट इज फ्लक्चुएटिंग सिस्टम। ठीक है, अगर तो एक ही अकाउंट हुआ फिर तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, फिर तो कोई इश्यू नहीं। अगर दो हुए, मींस अगर हुए फिक्स्ड एंड करंट, तो आपको करंट को फिक्स्ड में शिफ्ट कर देना है, इसके बैलेंस को इधर ले आना है, सिंपल है। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग है कोई इश्यू नहीं है, अगर फिक्स्ड है तो आपको इधर से इधर ले आना है। ठीक है, अब मान लो सपोज एक ही अकाउंट बन गया जिसको अपन कैपिटल अकाउंट बोलेंगे। ठीक है, मान लो उसमें 2 करोड़ का क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है, इट मींस फर्म ने इतना पैसा देना है। ठीक है, फिर तो कोई इश्यू नहीं है, पहले थर्ड पार्टी की पेमेंट होगी, फिर लोन चुकाए जाएंगे, बाद में ये कैपिटल चुका दी जाएगी। ठीक है, कैपिटल में एडजस्टमेंट हो जाएगी, सिंपल है, इसमें तो कुछ नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है अगर मान लो डेबिट बैलेंस हो, अगर डेबिट बैलेंस हो तब क्या होगा बच्चों, तब देखना पड़ेगा। लेट्स सपोज 2 करोड़ का डेबिट बैलेंस है, कहने का मतलब पार्टनर ने इतना पैसा, पार्टनर ने इतना पैसा अब फर्म को देना है, बेसिकली फर्म को देना है। तो बच्चों आप एक काम तो ये करोगे, सबसे पहले पार्टनर पैसा लेके आएगा, पार्टनर पैसा लेकर आएगा। ठीक है, अगर हरामपंथी करी वो नहीं लेके आया तो हम देखेंगे कि क्या फर्म ने पार्टनर से लोन ले रखा है क्या। सपोज हम देखेंगे, सबसे पहले डेबिट बैलेंस जब आ गया ना, अपन देखेंगे कि क्या फर्म ने पार्टनर से लोन ले रखा है क्या। अगर तो ले रखा है ना, तो हम लोन से काटेंगे, लोन से काटेंगे, सिंपल है बच्चों। ठीक है, सीधी लोन की पेमेंट ना कर देना पहले ही,
मतलब देखो, सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटी की पेमेंट होती है ना, सेकंड आउटसाइड लाइबिलिटी की पेमेंट के बाद क्या आएगा, लोन की पेमेंट आएगी, देन कैपिटल की आएगी। ठीक है बच्चों, ये ऑर्डर तब चलता है अगर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस हो। अब आपने ये स्टेप तो पूरा कर दिया, अब यहां पे पहुंच के, ठीक है, आपने यहां पे देखा कि 2 करोड़ का लोन है, ठीक है, जो पे करना है, बट नीचे देखा कि यार 1 करोड़ का तो क्रेडिट डेबिट बैलेंस खड़ा हुआ है, मींस 1 करोड़ तो ऑलरेडी लेना है आपने, तो आप यहां पे इसको एडजस्ट करके यहां पे सिर्फ 1 करोड़ का ही पेमेंट करोगे। ठीक है बच्चों, बहुत इजी है, बहुत मतलब एक जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स है। चलो आओ एक बार थ्योरी देख लेते हैं। बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट आर शोन इन दिस अकाउंट। ठीक है, सबके सब बैलेंस इधर आ जाएंगे। अगर पार्टनर फर्म का एसेट लेता है, देखो सिंपल आपको बताया था, अगर पार्टनर एसेट लेता है तो वो पैसा हम कैपिटल से काट लेते हैं, मींस अपन रियलाइजेशन में तो क्रेडिट में चला ही जाएगा, जब एसेट बिकेगा तो रियलाइजेशन में क्रेडिट में तो जाएगा ही जाएगा बच्चों, और कैपिटल से पैसा काट लिया मींस कैपिटल को डेबिट कर लिया। ठीक है, अच्छा एक और केस आता है, सपोज ये तो एसेट लिया था, पार्टनर बोलता है कि मैं लाइबिलिटी पे कर दूंगा। अरे वाह क्या बात है भाई, जब भी लाइबिलिटी पे होगा, लाइबिलिटी पे होगा, रियलाइजेशन के डेबिट में तो आना ही आना है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। अब वो पेमेंट बैंक अकाउंट के थ्रू नहीं हुई, मींस बैंक अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ, तो अपन क्या करेंगे बेटे, अपन बैंक की बजाय वो पार्टनर को पैसा दे देंगे, तो पार्टनर का अकाउंट अपन क्रेडिट कर देंगे बच्चों। ठीक है, सिंपल है, अगर पार्टनर ने लाइबिलिटी पे कर दी, एक एंट्री रियलाइजेशन के डेबिट में आएगी। अब बैंक अकाउंट क्रेडिट नहीं हो रहा बिकॉज बैंक से पैसा नहीं गया, पार्टनर ने अपनी जेब से पैसा दे दिया, अब दे दिया तो भाई तेरी कैपिटल बढ़ा दी, एहसान काहे का ले रहा है, एहसान क्या है, तूने पैसा दिया अपनी जेब से, मैंने तेरी कैपिटल बढ़ा दी, बात खत्म होगी बच्चों। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैलेंस इन करंट अकाउंट ऑलरेडी बच्चों आपको बता दिया है कि अगर करंट अकाउंट में कुछ पैसा है तो वो अपन कैपिटल में शिफ्ट कर देते हैं, एक अकाउंट बना देते हैं। ठीक है, चलो अब ट्रांसफर पे बात करते हैं कि करंट अकाउंट में बैलेंस है तो उसमें ट्रांसफर के रिलेटेड क्या आएगा। अगर तो कैपिटल अकाउंट बच्चों फिक्स्ड कैपिटल मेथड से ऑपरेट हो रहे हैं, मींस दो अकाउंट एग्जिस्ट करते हैं, एक करंट अकाउंट भी होगा एक फिक्स्ड भी होगा। ठीक है, करंट अकाउंट का सारा बैलेंस ट्रांसफर कर दिया जाएगा, चाहे वो डेबिट बैलेंस हो चाहे क्रेडिट हो बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेबिट होगा तो फाइनली नेट इफेक्ट कम हो जाएगी कैपिटल, क्रेडिट बैलेंस होगा तो बढ़ जाएगी बच्चों। ठीक है, मतलब अगर डेबिट बैलेंस है तो कैपिटल कम हो गया बच्चों। करंट अकाउंट को अब आपको क्लोज करना ही करना है, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है ना, क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर दिया और वो डेबिट आपने शिफ्ट कर दिया पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, सिंपल है। अच्छा अगर क्रेडिट बैलेंस होता तो वो क्रेडिट को शिफ्ट कर दो, वो क्रेडिट को शिफ्ट करने के लिए क्या करा, ये देखो बच्चों यहां पे पार्टनर के कैपिटल के क्रेडिट में आ गया और ये अकाउंट फाइनली अपन ने क्लोज कर दिया, मींस करंट अकाउंट को हमने क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए अगर उसका डेबिट बैलेंस है, ठीक है, तो अपन क्रेडिट एंट्री पास कर देंगे, अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है तो हम डेबिट एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, अगर डेबिट बैलेंस है तो फाइनल कैपिटल कम हो जाएगा टोटल, ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल के डेबिट में जाएगा, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो कैपिटल बढ़ जाएगा बच्चों, सिंपल है ना। चलो अब आगे देखते हैं कि और क्या क्या चीजें कैपिटल अकाउंट में आ सकती हैं। सबसे पहले अनडिस्ट्रीब जो सीधी सीधी आती थी फ्लाइंग मोड से बच्चों, फ्लाइट मोड से सीधी आती थी, मतलब रियलाइजेशन में जाती नहीं थी वो। अगर कुछ प्रॉफिट्स हैं पहले के, रिजर्व्स हैं बच्चों, लॉसेस हैं, वो डेफर्ड रेवेन्यू फिक्टिशियस एसेट्स जो हैं वो आएंगे कैपिटल में। अच्छा रियलाइजेशन के थ्रू कुछ प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो तो कैपिटल में आना ही आना है ना, सिंपल है बच्चों। जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व्स है ये तो रियलाइजेशन में अपन ट्रांसफर नहीं करते ना, रियलाइजेशन में तो आपको बताया आउटसाइडर एसेट्स जो पे करने हैं वो आएंगे, लाइबिलिटीज में भी आउट एसेट्स तो इनसाइड है, ठीक है, जो एसेट्स बेचने हैं, और लाइबिलिटीज आउटसाइडर्स की, प्लस प्रोविजंस भी आ जाते हैं
और कुछ वो रिजर्व्स जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एसेट्स हैं, जैसे सपोज वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, तो जितनी उसकी लाइबिलिटी आएगी वो रियलाइजेशन में आता है। ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है बच्चों, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा आप पुराने लेक्चर्स रिवाइज करो, प्लेलिस्ट में है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें आती हैं बच्चों रियलाइजेशन में, और भी आती हैं, अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको। सपोज कोई एसेट साइड की फिगर आती है, देखो बैलेंस शीट में क्या होता है बच्चों, ये एसेट है, ठीक है, ये लाइबिलिटी, सॉरी इधर लाइबिलिटी लिखते हैं अपन, यहाँ पे लाइबिलिटी है, डेबिट साइड इधर आती है, ये एसेट है, ठीक है। अब एसेट कौन कौन सा आ सकता है, देखो रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स भी आते हैं बच्चों। सेकंड, और क्या एसेट आता है बच्चों, बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अब जब इनको ट्रांसफर करना है, ये प्रॉफिट वाली बातें हैं बच्चों, ये प्रॉफिट, और भी आएंगे नुकसान वाली बातें भी आएंगे, वो भी आपको बताएं। सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, ये उल्टी है, ये उल्टा लिख लिया बच्चों, ये चीजें आपकी, मैं इसको रब कर रहा हूं एक बार, देखो लाइबिलिटी, ठीक है, प्लस एसेट, यही आएगा। जो रिजर्व है बच्चों ये लाइबिलिटीज होती हैं, ये है तो प्रॉफिट का ही पार्ट है, इनका क्रेडिट बैलेंस है, और मान लो पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, ये यहां पे आएगा। अब इसको अपन रियलाइजेशन में शिफ्ट नहीं करेंगे, ठीक है, इसको सीधे का सीधा अपन पार्टनर को बांट देंगे। तो ये अकाउंट को क्लोज कर दिया बच्चों हमने, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सिंपल है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड, हम जानते हैं जी। अच्छा, कुछ लॉसेस हैं, लॉसेस हैं तो बच्चों उनके डेबिट बैलेंस होंगे, वो एसेट साइड पे ये रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इनको भी आप रियलाइजेशन में नहीं करोगे, सीधे का सीधा पार्टनर के डेबिट में ट्रांसफर कर दोगे, समझे बच्चों। जो क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाता है, जो डेबिट बैलेंस है वो डेबिट हो जाता है बच्चों, सिंपल है, ठीक है ना। बैलेंस शीट में जो क्रेडिट साइड पे है लाइबिलिटी, वो सीधी पार्टनर के क्रेडिट में जाएगी, जो डेबिट साइड है वो सीधी डेबिट में जाएगी, और ये अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। चलो, अगर अब देखिए, मान लो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, अगर कोई इक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, फिक्टिशियस एसेट्स हैं, ठीक है, उनके केस में क्या करोगे भाई, वो तो पेनल्टी है, वो तो नुकसान है, पार्टनर को झेलना पड़ेगा। उनका डेबिट बैलेंस है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है, ठीक है, इक्यूमुलेटेड लॉस है ये, तो ये डेबिट बैलेंस है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डेबिट बैलेंस है। अब इनको क्लोज करो, इनको क्लोज करने के लिए इनको क्रेडिट करो, और इनके बैलेंसेस ट्रांसफर करो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। अब ये डेबिट साइड की एंट्रीज थी, तो वहां पे डेबिट में चलेगी बच्चों, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब मैं आपको छोटा सा इलस्ट्रेशन बताता हूं इसी के बेस पर। देखो, दो पार्टनर है, अमित भास्कर, 3:2 था उनका रेशियो, ठीक है। फर्म डिसॉल्व होगी 1 अप्रैल को। जब डिसॉल्व हुई तो क्या आया, फर्म की ये बैलेंसेस थे, जनरल रिजर्व में 50,000 पड़ा था, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे अपन देखते हैं लाइबिलिटी, ठीक है, यहाँ पे 50,000 पड़ा था, ये प्रॉफिट का पार्ट है, सीधे का सीधा कैपिटल में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, पीएनएल क्रेडिट, ये भी बच्चों अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ही था, ये यहाँ पड़ा हुआ था क्रेडिट साइड में। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये क्या है, एडवांस है ना, तो ये एक तरह से एसेट था, ये एसेट था बच्चों, एडवर्टाइजमेंट 50 के, ठीक है। तो कहने का मतलब ये दो चीजें क्रेडिट साइड में चली जाएंगी, बिकॉज इनके क्रेडिट बैलेंस है, इनको क्लोज करना है, और ये इसका डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट में चला जाएगा। क्रेडिट डेबिट तो चला जाएगा, कट जाएगा, तो एक तरह से नेट इम्पैक्ट जो आएगा वो 1 लाख का क्रेडिट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी आपके लिए कर रखा है, अपन इसको देखते हैं अच्छे से, ठीक है। चलो देखो, जनरल रिजर्व का अकाउंट 50,000 से अपन ने क्लोज करना, क्लोज देखो इनके क्रेडिट बैलेंस है ना, क्लोज करने के लिए इनको डेबिट करना पड़ेगा, सिंपल है बच्चों, ठीक है। तो ये अपन ने क्या करे, ट्रांसफर कर दिए उनके अकाउंट में 90 और 60, ठीक है। ये हो गया, बिल्कुल क्लियर है ना बच्चों, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। और इसके बाद से बच्चों एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की एंट्री आपने खुद करनी है, सिंपल है, ये लॉस है, इस अकाउंट को, इसका डेबिट बैलेंस है, इसको क्लोज करने के लिए इसको अपन क्रेडिट करेंगे और इन अकाउंट्स को डेबिट कर देंगे। तो ये आपने एंट्री खुद करनी है, मैंने आपके लिए छोड़ा है, ठीक है।
चलो अब क्या आता है बच्चों, देखो सिंपल है। अब आगे देखते हैं फाइनल सेटलमेंट विद पार्टनर। ठीक है, जब भी पार्टनर अगर कैश लेके आएगा, मान लो कैपिटल डेफिशिएंसी है, कैपिटल डेफिशिएंसी है, कैपिटल का ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है बच्चों, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था सेटलमेंट में, या तो वो जनरल रिजर्व से प्रॉफिट से निकाला जाएगा, वो पैसा पूरा करा जाएगा, ठीक है, जो प्रॉफिट से अवेलेबल है। अगर वहां से बात नहीं बनती तो क्या करोगे, अगर कैपिटल डेफिशिएंसी है तो बच्चों फिर पार्टनर को लेके आना पड़ेगा, ब्रिंग इन, ठीक है, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि लॉसेस को कैसे डील करना है। लॉसेस को डील करने के लिए आप सबसे पहले जो प्रॉफिट्स पड़े हैं वहां से पैसा निकाल लो, अगर वहां से बात नहीं बनती कैपिटल से निकाल लो, कैपिटल से बात नहीं बनती तो फिर पैसा तो भाई लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, अब उसको पूरा तो करना ही है ना। लेट्स सपोज 2 करोड़ का डेबिट बैलेंस है, इट मीन्स पार्टनर ने फर्म का 2 करोड़ देना है। तरीका क्या है बच्चों बता दिया, अगर वो पैसा लेके आएगा, ठीक है, तो सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया और फाइनल बैलेंस उस पार्टनर का 0 हो गया बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, सेकंड केस है व्हेन पेमेंट इज मेड टू पार्टनर्स, ठीक है। कहने का मतलब अब पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है, भाई क्रेडिट बैलेंस है तो पेमेंट तो उसको मिलेगा, मिलेगा तो थर्ड ऑर्डर में मिलेगा बच्चों, याद रखना है। थर्ड में सबसे पहले आउटसाइडर्स को मिलेगा पैसा, ठीक है, फिर लोन चुकाया जाएगा, फिर कैपिटल चुकाया जाएगा, ठीक है, यही आएगा बच्चों। और बैलेंस जो आएगा, बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, इसी ऑर्डर में पेमेंट होगा, ठीक है। तो अब मान लो अपन कैपिटल पे आ गए और यहां पे 2 करोड़ का क्रेडिट बैलेंस है, इट मींस फर्म ने इतना पैसा देना है, ठीक है, 2 करोड़ का क्रेडिट बैलेंस है, तो अब पैसा दे दिया जाएगा, तो बैंक अकाउंट इस केस में क्रेडिट हो जाएगा, पैसा दे दिया, पैसा कम हो गया, एसेट कम हो गया तो उसको क्रेडिट कर दिया, और लाइबिलिटी चुका दी ना, अब तो कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये बच्चों पार्टनर के अकाउंट का था। अब अपन मूव करते हैं बैंक और कैश अकाउंट के केस में क्या होता है, देखो नॉर्मली तो एक ही मेंटेन्ड होता है अकाउंट, ठीक है, इधर बैंक और कैश, बट अगर दो है ना तो आप उसको कंबाइन करके एक बना दो बच्चों, ठीक है, एक कोई ना कोई, या बैंक बना दो या कैश अकाउंट बना दो, ठीक है। जितनी भी ट्रांसफर होंगी, जितनी भी एंट्रीज होंगी, सबसे पहले देखो ये बच्चों है क्या, ये एक एसेट है, ये अपन सेपरेटली मेंटेन करते हैं इस अकाउंट को, बिकॉज ऑलरेडी ये मोनेटाइज्ड है, ठीक है। रियलाइजेशन में तो वो जाते हैं जिनको मोनेटाइज करना है अभी, या जिनका पेमेंट करना है अभी, ये ऑलरेडी मोनेटाइज्ड एसेट है तो इसको हम सेपरेटली ही करेंगे। जितनी भी पेमेंट्स जाएंगी या आएंगी, ठीक है, मान लो फर्म कुछ पे करती है, फर्म कुछ पे करती है कुछ भी, तो आपके ये बैंक या कैश अकाउंट, उस केस में क्या होता है बच्चों, पे कर रहे भाई ये एसेट कम हो जाता है तो क्रेडिट होगा। अगर फर्म को पैसा मिलता है किसी भी तरीके से फर्म रिसीव करती है तो इसको अपन एसेट बढ़ जाता है, इसको हम डेबिट कर देते हैं, ठीक है, सिंपल है ये। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर दोनों अकाउंट एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, मैंने आपको बता दिया, तो आपको कंबाइन करके एक बना देना है, या तो बैंक ही एग्जिस्ट करेगा या कैश ही करेगा, ठीक है। तो जनरली फॉर द कन्वीनियंस वन अकाउंट इज ओपन। कैश अकाउंट को अगर क्लोज करना पड़ रहा है बच्चों तो आप सारे का सारा ट्रांसफर कर दोगे बैंक अकाउंट में, अगर बैंक अकाउंट को क्लोज करना है तो सारे का सारा बैलेंस ट्रांसफर कर दिया जाएगा कैश अकाउंट में, ठीक है। ये बात याद रखनी है, जब सारी पेमेंट्स हो जाएंगी, सब सेटलमेंट हो जाएंगी, इस अकाउंट में बैलेंस 0 रहना चाहिए, 0। ये इक्वेशन मैच करनी चाहिए बच्चों, जैसे बैलेंस शीट में क्रेडिट से डेबिट मिलता है ना, वैसे ही ऑल पेमेंट्स के बाद 0 बैलेंस होना चाहिए, 0 बैलेंस खत्म,
मतलब अब सब एसेट खत्म हो गए। अगर इसमें भी रह गया फिर तो फर्म जिंदा ही रही ना, फिर तो उसका एसेट जिंदा ही रहा। बहुत ही सिंपल है बच्चों। चलो अब एक और टॉपिक देखते हैं। बच्चे आजकल बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर रियलाइजेशन और रीवैल्यूएशन क्या एक ही चीज है? अरे भाई कैसे एक चीज है, और डिफरेंस बताता हूं आपको। जो रियलाइजेशन है ये आप डिसोल्यूशन के टाइम बना रहे हो, ठीक है। इसमें सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को ब्रॉट डाउन किया जा रहा है, ठीक है। रीवैल्यूएशन के केस में कुछ ब्रॉट डाउन नहीं होता। रीवैल्यूएशन में जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को मार्केट वैल्यू पे लेके आना है, ठीक है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और उस रिकॉर्ड करने के लिए जितना डिफरेंस है वो रिवैल्यूएशन में आता है। सपोज कोई एसेट है 2 करोड़ का, मार्केट वैल्यू आ गई 3 करोड़ की, तो उस एसेट को 3 करोड़ में लाने के लिए अपन रीवैल्यूएशन में 1 करोड़ डालते हैं। कैसे? एंट्री क्या आएगी बच्चों? एसेट को बढ़ा देते हैं अपन, एसेट अकाउंट डेबिट कर देते हैं टू रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। सिंपल, ये एंट्री पास कर देते हैं बच्चों। मतलब रीवैल्यूएशन में जो बैलेंस है, जो कि एसेट या लाइबिलिटी को बढ़ाने या घटाने में चाहिए, वो आएगा सिर्फ। रियलाइजेशन में तो पूरे के पूरे एसेट्स जो बिक सकते हैं, लाइबिलिटीज जो थर्ड पार्टी हैं, उनको ब्रॉट डाउन करा जाता है, ठीक है। इनका बच्चों ऑब्जेक्टिव क्या है अलग अलग आपको बता दिया है। इसका तो एडजस्टमेंट्स है। तो रियलाइजेशन में क्या है, आपने फाइनली एसेट बेचने हैं, लाइबिलिटीज पे करनी है, तो आपने ये देखना है कि अब आपको क्या प्लस माइनस हो रहा है, ठीक है, कितना गेन एंड लॉस हो रहा है, इसके लिए ये यूज होता है। टाइमिंग आपको बता दी कि वो रिकॉन्स्टिट्यूशन में आता है और ये डिसोल्यूशन में आता है। कंटेंट आपको बता दिए कि उसमें रीवैल्यूएशन में सिर्फ चेंजेस आते हैं बच्चों, सिर्फ चेंजेस। एसेट और लाइबिलिटी को मार्केट वैल्यू पे लेके आने के लिए कितने चेंजेस हैं, सिर्फ वही आएंगे, ठीक है। बट रियलाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं है। रियलाइजेशन में चेंजेस वाली बात नहीं है। जो एसेट्स बिक सकते हैं, जो लाइबिलिटीज थर्ड पार्टी की हमने पे करनी है, इंक्लूडिंग प्रोविजंस एंड सम रिजर्व्स, वो आएंगे बच्चों, ठीक है। एसेट्स में इसमें एसेट्स आते हैं, एसेट साइड में एसेट्स आएंगे जो बिक सकते हैं। इफेक्ट ऑफ एंट्रीज ऑन अकाउंट रिलेटिंग टू एसेट्स क्या आएगा बच्चों? जब आप एंट्री पास कर दोगे सब खत्म। किस केस में? रियलाइजेशन में, ठीक है। बट रीवैल्यूएशन में खत्म नहीं होता बच्चों, नॉट क्लोज। क्यों? उसके बाद तो यार एसेट और लाइबिलिटीज मार्केट वैल्यू पे आ गई, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा बट बुक्स क्लोज नहीं होगी। रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट या लॉस आता है, ठीक है, रीवैल्यूएशन में, वो आप ट्रांसफर कर देते हो पार्टनर के क्रेडिट में, पार्टनर को दे देते हो। सिमिलरली इस केस में भी जो रियलाइजेशन का गेन और लॉस है वो पार्टनर को मिलता है, वो इसमें भी मिलता है। बट रिवैल्यूएशन भी क्लोज होता है इसमें, इसमें रियलाइजेशन भी क्लोज हो जाएगा, बट इसमें बुक्स क्लोज नहीं होती। इसमें सारी की सारी बुक्स क्लोज्ड है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेपरेशन क्या है, कब बनाया जाता है? साल में 10 बार भी बना सकते हो, जितनी बार रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हो आप फर्म का, बट ये एक ही बार बनेगा। फर्म एक बार जब ताला लग गया बच्चों तो खत्म हो गया, ठीक है। बहुत इजी है ना। चलो एक बच्चों और टॉपिक था छोटा सा, मैंने ऑलरेडी आपको वैसे पहले बता दिया था, बट एक बार मैं फिर बताना चाहूंगा। डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि जब डेबिट बैलेंस आता है तब क्या होता है बच्चों। देखो, पार्टनर का अगर डेबिट बैलेंस है, इट मींस पार्टनर ने वो पैसा देना है। क्या करेगा? वो पैसा लेके आएगा। जब लेके आएगा तो अपना पैसा पूरा कर देगा और फाइनली बैलेंस जीरो हो जाएगा। मान लो 2 करोड़ का डेबिट बैलेंस है, तो ये 2 करोड़ जब लेके आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 2 करोड़ से, और फाइनल इंपैक्ट क्या आएगा? फाइनल कितना पैसा रह जाएगा कैपिटल में? जीरो, अंडा। अगर अगर मान लो वो नहीं लेके आता, जिद करता है कि भाई नहीं लाएंगे, पैसा है ही नहीं, जेब खाली है, कोई बात नहीं बच्चों, हम एक बार देख लेंगे कि क्या उसके लोन अकाउंट में पैसा पड़ा है। हमने तो पैसा निकालना है उससे। लोन अकाउंट में पैसा पड़ा मतलब कि कहीं फर्म ने उससे लोन लिया तो नहीं था, तो वहां से पैसा काट लो यार। फर्म ने उसको देना तो है ही है ना, फर्म ने देना तो है ही है, तो अभी पैसा पहले ही काट लो।
पहले देना मत उसको, ठीक है। तो फिर उस जो वहां से जितना पैसा डेफिशिएंट है वो हम लोन से निकाल लेते हैं, ठीक है। अभी अभी आपको एग्जांपल्स आगे दिखाएंगे जिसमें पार्टनर देता है, फर्म देती है। देखो, सबसे पहले एग्जांपल, लोन बाय पार्टनर। पार्टनर ने लोन दिया हुआ है, ठीक है। कितने का लोन दिया है? 50,000 का। बैलेंस कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में है 25,000 का। इट मींस ये 25 पे करना है। तो सबसे पहले लोन बाय अमित, ये पैसा भी चुकाया जाएगा बच्चों। सबसे पहले एक बात देखो कि जी ये जो 50,000 तो चुकाना ही चुकाना है, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? क्लोज करने के लिए इसको हमने डेबिट कर दिया, बिकॉज इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, ये क्लोज हो गया। और सारे का सारा बैलेंस हमने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। पेमेंट हो गया बच्चों। बड़े प्यार मोहब्बत से पेमेंट हुआ है क्योंकि कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस था, ठीक है। तो सिंपल काम चलेगा, पहले आउटसाइडर लाइबिलिटी पे, फिर लोन पे, फिर कैपिटल पे। सिंपल है। आगे एग्जांपल देखो, लोन था बाय अमित 50,000, बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है 40,000। तो भाई मेरे पेमेंट ना कर देना, सिंपल कि भाई हाँ कोई बात नहीं सर, इसने तो हमने तो पढ़ रखा है कि पहले आउटसाइडर लाइबिलिटी आती है, फिर लोन आता है, फिर पार्टनर का कैपिटल आता है। ऐसे मत कर देना बच्चों। क्यों? क्योंकि कैपिटल से तो हमने पैसा लेना है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसके बाद अपन क्या करेंगे? पहले ये पैसा एडजस्ट करेंगे। 40,000 लेना था ना, तो पहले तो ये 40,000 अपन यहां से काट लेंगे। कट गया, बचा कितना? 10। तो अब 10 ही देंगे उसको। तो एंट्री क्या आएगी बच्चों? ये अकाउंट को फाइनली क्लोज कर दिया डेबिट में, ठीक है। कैपिटल को देखो क्या करा, क्रेडिट कर दिया अपन। सॉरी, ये कैपिटल भी डेबिट में आएगा बच्चों। ये देखो, लोन बाय अमित अकाउंट था 50,000, क्रेडिट बैलेंस था, इसको क्लोज करने के लिए अपन ने क्या कर दिया? डेबिट। 50,000 का 50,000 हो गया क्लोज। अब क्रेडिट साइड क्या आएगा बच्चों? बैंक अकाउंट में तो 10,000 ही क्रेडिट होगा। अब जो डेफिशिएंट था, कैपिटल अकाउंट का ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, इसको पूरा करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो अपन ने वो पैसा क्रेडिट कर लिया। कहने का मतलब वो 50,000, यही 40,000 जो कम होता था वो हमने 50,000 से पूरा कर लिया, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे लिखा गया, इसको इधर कर देना था। सिंपल है ना बच्चों। डेबिट बैलेंस इन अमित्स कैपिटल अकाउंट 40,000 is less than the loan given by him. Hence 40,000 is transferred from his loan account to the capital account. सिंपल है ना। चलो एक बार आगे देखते हैं। मान लो लोन बाय अमित था 50,000, ये दिया हुआ था। कैपिटल अकाउंट में बैलेंस है 60,000 का, 60,000 का। तो क्या आएगा बच्चों? देखो, इस अकाउंट को क्लोज करना है, इस अकाउंट को अपन ने क्लोज करना है। अब कैपिटल में क्या मतलब, इसने 60,000 ऑलरेडी फर्म का देना है, ठीक है। 50,000 फर्म ने इसका देना था। तो ये अपन ने अकाउंट क्लोज कर दिया, ठीक है। ये अकाउंट क्लोज कर दिया। बैंक अकाउंट अब करेगा क्या? ये 10,000 रुपया इसको और लेके आना पड़ेगा। ये 10,000 और लेके आएगा, ठीक है। 50,000 चलो फर्म ने इसका देना था, 60,000 इसने देना था। अब ये 10,000 और लेके आएगा। जब और लेके आएगा तो फिर एंट्रीज क्या बनेंगे? ये अकाउंट क्लोज करने के लिए डेबिट कर दिया, एंड फाइनली बैंक अकाउंट में 10,000 और आ गया, एंड फाइनली जो कैपिटल अकाउंट था वो 60,000 उसमें ऐड करके उसको निल कर दिया। अब कैपिटल अकाउंट निल हो गया बच्चों। क्यों? पहले डेबिट बैलेंस था 60,000, अब क्रेडिट आ गया, ये फाइनली निल हो गया। सिंपल है ना। कहने का मतलब, ये मैं एग्जांपल से आपको क्या बताना चाह रहा था कि कभी कभार जो बैलेंस है, अगर तो कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस है फिर तो वेल एंड गुड है, आप उसी ऑर्डर से चलो कि पहले आउटसाइड लाइबिलिटी पे करो, फिर आप क्या कहते हैं लोन पे करो, फिर कैपिटल पे करो, ठीक है। बट अगर उल्ट घपला हो जाए कि यहाँ पे डेबिट बैलेंस आ जाए, तब आप आउटसाइड लाइबिलिटी के बाद सीधी यहाँ पे लोन की पेमेंट मत कर देना। पहले जितना ये डेबिट बैलेंस है वो काट लो। तो सर काट तो तब लेना अगर डेबिट कम हो, तो फिर तो काट ले, कोई चक्कर नहीं है। अब साला लोन है 2 करोड़ का, डेबिट बैलेंस बन गया 3 करोड़ का। अब क्या करें? कोई इशू नहीं है जी, कोई इशू नहीं है। 3 करोड़ लेना ना हमने, पहले तो 2 करोड़ तो काट ही लो। 2 करोड़ कट गया, बचा 1 करोड़, वो इससे मंगवाओ। इसको बोलो कैश लेके आए बच्चों, ठीक है। चलो
इंपॉर्टेंट पॉइंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस, ठीक है, इफ and his loan to firm exists, loan up to the debit balance in capital account is transferred. Yes बच्चों, बिल्कुल इजी है, ठीक है, बहुत सिंपल है यार। जब पैसा लेना है ऑलरेडी कैपिटल में, तो पहले लोन क्यों पे करें, है ना, पहले लोन क्यों पे करें। अब आगे लास्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों, मेमोरेंडम बैलेंस शीट का। मेमोरेंडम बैलेंस शीट बच्चों बहुत कोई बड़ी तोप नहीं है। मेमोरेंडम बैलेंस शीट का मतलब है आपको बैलेंस शीट गिवन नहीं है, ठीक है, गिवन नहीं है, बट इंडिविजुअल फिगर्स गिवन है, इंडिविजुअल फिगर्स गिवन है। आपको ये पता होता है कि एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज होता है, तो आप वहां से बैलेंस शीट बना देते हो खुद, दैट इज मेमोरेंडम बैलेंस शीट, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, आप उसको आपको उससे क्लियर होगा, ठीक है। बैलेंस शीट आप बना दोगे, बहुत इजी है बच्चों। देखो, दो पार्टनर्स हैं, सपोज प्रॉफिट लॉस रेशो दिया 4:3, डिसॉल्व हो गया। जब डिसॉल्व हुई ए के कैपिटल में बच्चों, देखो ए के कैपिटल में कितना था पैसा पड़ा हुआ, 1,25,030, ठीक है। बी के कैपिटल में कितना पड़ा था, 2,070, ठीक है। क्रेडिटर्स कितने थे बच्चों, क्रेडिटर्स 23,150, यही है। कैश में पैसा कितना था बच्चों, 45,20, ठीक है। बाकी कुछ एसेट्स होंगे जो हमें नहीं पता, नहीं पता, तो बच्चों इसका बैलेंस निकाल लो। तो वहां से सिंपल एसेट्स ये माइनस कर दोगे तो एसेट का बैलेंस निकल जाएगा। बस यही सन्ड्री है, ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ है कि जो एसेट्स थे वो रियलाइज कर दिए इतने पे, ये डिसोल्यूशन एक्सपेंस लगे, ये जिंदा है बच्चों, तो बैलेंस शीट बनाओ। सबसे पहले ये तो आप कर ही लोगे, इसका सम कर लोगे, ठीक है, तो ये बराबर होना चाहिए, तो ये फिगर निकल जाएगी, ठीक है। सिंपल आ गया ना बच्चों, चलो करके देखते हैं आगे। देखो, क्रेडिटर्स थे, कैपिटल अकाउंट था, ये टोटल था 1,50,250, 45,20 इधर थी, तो ये बैलेंसिंग फिगर ये निकल आई बच्चों, सन्ड्री एसेट्स की ये निकल आई ना। तो अब रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या जाएगा बच्चों, देखो ये एसेट्स रियलाइज जब होंगे तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट में जब भी एसेट बेचोगे तो बच्चों आप सिंपल देखो, एसेट्स ब्रॉट डाउन कर लो, ठीक है। कैश ब्रॉट डाउन हो सकता है, नहीं हो सकता, एसेट्स ब्रॉट डाउन हो सकते हैं, यस सर ये हो सकते हैं, तो ये अपन ने कर लिए इसमें, ठीक है। लाइबिलिटीज में चलते हैं, अब क्रेडिटर्स ब्रॉट डाउन हो सकते हैं, यस सर, तो ये कर लिए। कैपिटल अकाउंट ब्रॉट डाउन हो सकता है, नहीं सर, ये तो सेपरेटली बनाया जाएगा, ठीक है बच्चों। अब एसेट्स बेच देते हैं, क्रेडिटर की पेमेंट करते हैं। चलो एसेट बेचते हैं बच्चों, एसेट कितने के बिके, एसेट कितने के बिके बच्चों, 1,24,910 के, तो 1,24,910 की फिगर यहां पे आ गई बच्चों, सिंपल है। अच्छा उसके बाद लाइबिलिटी सर पे कर देते हैं, लाइबिलिटीज थी कितने की बच्चों, चेक करो, सन्ड्री लाइबिलिटी क्रेडिटर्स कितने, 23,150 की, उसको पेमेंट कर दिया, वो यहां पे आ गया बच्चों डेबिट साइड में। अच्छा सर कुछ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी थे, कितने, 18 डिसोल्यूशन के 1,860, ये इधर आ गए। अब ये फिगर बच्चों 1,70,740 बनी, ये कम है, इट मींस डेबिट साइड बढ़ गया तो लॉस है, तो वो लॉस बच्चों हमने 4:3 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बहुत ही सिंपल है ना, ओके। अब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा बच्चों, कैपिटल अकाउंट तो सिंपल है, ब्रॉट डाउन, बैलेंस नीचे ले आए, ठीक है, बैलेंस नीचे आ गए। अब रियलाइजेशन में लॉस हुआ है, लॉस हुआ है, ये लॉस आ गया बच्चों। अब देखो इसका बैलेंस कम था, ये लॉस ज्यादा था, तो इसको कुछ और पैसा लेके आना पड़ा, ये जस्ट बैलेंसिंग फिगर्स हैं बच्चों, बैलेंसिंग फिगर है, तो ये पैसा और लेके आया, मींस 7650 बैंक अकाउंट में आए, ठीक है। तो फाइनल इसका कैपिटल 0 हो गया, ये लॉस इसका 1,25 स्टार्टिंग था, इतना लॉस हुआ, ये बैलेंस रह गया, सिंपल है बच्चों, ठीक है, सिंपल है। अब फाइनल कैपिटल कितना रहेगा, इसका ए का इतना, बी का निल। अब कैश अकाउंट की बात करें तो सिंपल है बच्चों, रियलाइजेशन में जब क्रेडिटर्स को पेमेंट करा तो पैसा निकला, वो एंट्री आ जाएगी, एक्सपेंसेस करें वो एंट्री आ जाएगी, और फाइनली
एज कैपिटल अकाउंट को जब पेमेंट आएगा, फाइनल पेमेंट, उसकी एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट में, ठीक है। क्रेडिट साइड जब कम होगा, अब ये पेमेंट्स जब करते रहोगे तो कैश अकाउंट कम होता जाएगा। अच्छा, डेबिट में जब पैसे आते रहेंगे, ठीक है, तो क्या कैसे आएंगे? सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन करा जाएगा, 45-20 ये आ जाएगा। उसके बाद पैसे आए कब कब? जब एसेट्स बेचे तब आए, और जब ये महारथी जिनका कैश कम हो गया था 76-50, ये पैसे लेके आए तब आए। तो ये बच्चों कैश अकाउंट बन जाएगा। सिंपल है ना। कैश अकाउंट एक एसेट अकाउंट है जिसका डेबिट क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट साइड एंट्रीज तब होती हैं जब पैसा निकलता है। तो निकलेगा कब बच्चों? जब फर्म पे करेगी, चाहे वो पार्टनर को पे करे, चाहे कुछ खर्चे पे करे, कुछ क्रेडिटर्स को पे करे। अच्छा, पैसा आता कब है बच्चों? जब एसेट्स बेचोगे तब पैसा अंदर आएगा। जब पार्टनर कोई और पैसा लेके आया वो अंदर आया बच्चों। ठीक है ना, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है ये। तो ये था बच्चों लास्ट टॉपिक, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने अच्छे से इसको रिवाइज करते रहना है। कोई डाउट आ जाए आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है, आपका भाई बैठा है, आपको आंसर मिलेगा प्रॉपर। ठीक है, सो थैंक यू सो मच बच्चों। वीडियो अगर वैल्यूएबल लगा है इसको आप शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करना बच्चों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।